संत सिंह शास्त्री जी, प्रोफेसर जगदीश, आदरणीय प्रोफेसर जगदीश सिंह जी, सभा में उपस्थित सभी संत जनों को एवं सभी वरिष्ठ जनों को सादर प्रणाम एवं छात्र छात्राएं हैं उसको शुभकामना देते हैं। मैं कुछ बातें रख रहा हूँ, मौलिक बातें तो आपने रख दी है, जो मूलभूत विषय है उसको रख दी है। मैं बस उसी की जो हमारे यहाँ लगभग 150-200 वर्षों से ऐसा ही कार्यक्रम चल रहा है कि भारतीय ज्ञान को छोड़कर अन्य सभी ज्ञान को पढ़ाया है। और इसी क्रम में आपने कहा कि जो हमने अनर्थ किया है, अनर्थ शब्द का आपने प्रयोग किया। एग्जैक्टली भगवान शंकराचार्य ब्रह्मसूत्र भाष्य में इसी विषय को प्रतिपादित करते हैं। जब हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब हमारे जीवन में अनर्थ होता है। अनर्थम चेयात्, यदि हम ज्ञान नहीं प्राप्त करते तो जीवन में अनर्थ होता है। अनर्थ जब होता है तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इसीलिए हमें इस विषय पर विचार करना चाहिए। तो ये आपने भाष्य की ही पंक्ति कह दी है। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है कि जो सेमेटिक वर्ड से जो वैदिक ज्ञान पढ़ रहा है उसमें आपने बहुत सारी बातें रख दी, लेकिन जो एक मूल विषय है जिसको लेकर के जो वेद से आरंभ होकर और सारे जो हमारे जो 10 गुरु हैं और जिस बात को कहते हैं और उसी को विज्ञान भी कहता है, वो है कि गॉड वर्सेस ब्रह्म। ये गॉड क्या है और ब्रह्म क्या है, उन्होंने बात रखी। लेकिन जो मूल चीज है वो है कि गॉड इस सृष्टि से बाहर है, गॉड इस सृष्टि से बाहर है और ब्रह्म जो है वह इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। ये दोनों का मूल अंतर है। इसीलिए जब वेद से उपनिषद में हम आरंभ करते हैं तो एक तो है कि ब्रह्म है, सत्यम ज्ञानम ब्रह्म आपने रख दी बात, लेकिन बहुश्याम प्रजाएं, मैं ही बहुत होता, मैं ही अनेक रूपों में प्रकट हो। यह जो भारत का विचार है कि कण कण में वही विद्यमान है, जो कठोपनिषद में पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म, जब हम कहते हैं विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चार्ष कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परामे। आचार्य शंकर इसका भाष्य करते हैं कि पर का क्या मतलब है? कारणात्मना परम, कार्यात्मना अपरम। यानी जब वो कारण रूप में है तो पर है, वही जब कार्य रूप में है तो अपर है। और दोनों को जो नहीं जानता वो फिर उसके हृदय की ग्रंथि कभी खुलती नहीं। मतलब ये है कि जो वेद का जो प्रतिज्ञा है उसी को आचार्य शंकर, जब हम कहते हैं ना जो अपना ये जो श्लोक है, जो ये जो चंडाल के साथ उनका जो है जो स्तोत्र मनीषा, उसमें दूसरा श्लोक क्या है? ब्रह्मैवाहमिदं जगत् सकलं चिन्मात्र विस्तार। वो ब्रह्म का ही विस्तार है। ब्रह्म शब्द का अर्थ भी आपने बताया, लेकिन दो अर्थ, ब्रह्मणत्वात् बृहत्तमत्वात् ब्रह्म आत्मेति, ये भांतिकार कहते हैं वहाँ पे दुर्लभ। एक तो उसका बृहत्तम रूप है और फिर वो उसी का बृहन है, उसी का विस्तार है। इस रूप में जो हमारे वेद में जो प्रतिज्ञा वाक्य है और आचार्य शंकर जब उसको आगे बढ़ाते हैं तो उसी को आनंदमयाधिकरण में कहते हैं ब्रह्म के दो रूप हैं, एक निरुपाधिक, एक सोपाधिक। निरुपाधिक जो है वो बृहत्तम रूप, सोपाधिक रूप जो है उसी का विस्तार है। तो इस रूप में जो कहते हैं एग्जैक्टली जो आपने गुरु नानक जी की बात कही है कि गुरु नानक जी यहीं से आरंभ करते हैं कि
ब्रह्म ही कण कण में व्याप्त है। वो पेड़ हो, पौधे हो, जीव हो, जंतु हो, कण कण में वही स्थित है। वही गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, वही जो है गुरु गोविंद सिंह कहते हैं। सबकी सब एक भाषा आती है। तो कहाँ देखें कि सेमेटिक गॉड जो है वो इस सृष्टि से बाहर है। कहाँ हमारी जो ज्ञान की धारा है वह सृष्टि के कण कण में उसको देखता है। इसी को याज्ञवल्क्य जब मैत्रेयी को कहते हैं तो कहते हैं ब्रह्म जो है वो अंतर्यामी है, कि कण कण में रहते हुए उसको जब वहाँ वहीं से नियमित करता है, इस रूप में ब्रह्म है। इसी को जब आप मांडव्य उपनिषद में देखते हैं तो एष सर्वज्ञ, एष सर्वेश्वर, एषोऽन्तर्यामी, एष योनि सर्वस्य प्रवाप्ययो हि भूतानाम। अंतर्यामी के रूप में कण कण में व्याप्त है। अब देखिए कि सेमेटिक और इसमें क्या डिफरेंस है। कि सेमेटिक जो है उसको आइंस्टाइन को भी किसी ने पूछा कि डू यू बिलीव इन गॉड, बोला आई बिलीव इन दैट टाइप ऑफ गॉड विच कंट्रोल्स अस फ्रॉम विद इन, नॉट फ्रॉम आउटसाइड। तो किसी ने फिर पूछ दिया कि यू आर ए ज्यू एंड ज्यू बिलीव्स इन आउटसाइड गॉड, बोला इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई एम नॉट ए ज्यू बिकॉज इट गोज अगेंस्ट माय साइंटिफिक एक्सपीरियंस। कि कहते हैं कि मैं इस रूप में ज्यू नहीं मानता, और जिस गॉड को आइंस्टाइन मानते हैं वो वही गॉड है जो कण कण में व्याप्त रहते हुए उसको अंदर से ही नियमित करता है। ये सबसे बड़ा बिंदु है कि जब हम ईश्वर या ब्रह्म को गॉड कहते हैं तो उसका सर्वनाश करते हैं। और गॉड क्या है, 6000 वर्ष पहले 6 दिन में सृष्टि बनाई। 7वें दिन वो थक गए, तो थक गए इसीलिए संडे को रेस्ट डे होता है। तो भारत सरकार संडे को छुट्टी देती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ईश्वर कभी थकते नहीं। क्यों नहीं थकते? क्योंकि ये जो ब्रह्म का विस्तार है, सृष्टि है, या तो कार्य रूप में रहेगी या कारण रूप में रहेगी। वो कार्य रूप में रहे या कारण रूप में रहे, लीव डे कोई नहीं होता। इसीलिए ईश्वर को गॉड आप ना कहें। ये इस रूप में आप 10 गुरुओं के विचार देखेंगे तो आपको यही मिलेगा। ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि हमारा संपूर्ण ज्ञान किस पर आधारित है? अनुभव पर आधारित है। अनुभव इज द कोर ऑफ आवर ट्रेडिशन। आप देखें कि वेद के ऋषि का नाम ही ऋषि दर्शनार्थ, ऋषिका का नाम ही है कि ऋषिका दर्शनार्थ। उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो किसी अनुमान से नहीं कहा। उन्होंने जो कुछ भी कहा है जीवन में अनुभव किया, सत्य को देखा। सत्य को किस रूप में देखा? तो कभी आपने कहा ऋतं च सत्यं च विद्धात् तत्सो के जाए तो सत्य है और ऋत है। सत्य मूल तत्व है, ऋत जो है उसका विस्तार है, और विस्तार है तो नियम के आधार पर विस्तार है। नियम के आधार पर जो विस्तार है उसी को धर्म है। इसीलिए जो विस्तार है, धारणा धर्म क्या हो धर्मो धारे प्रजा, या आदि शंकराचार्य जी का आप ले लें गीता भाष्य का, तो यह जगत स्थिति कारणम प्राणन प्राणिनाम च साक्षात अभ्युदय निश्रेयस हेतु यह सधर्म। जगत की स्थिति का जो कारण है, जिस नियम से जगत चलता है और जिससे व्यक्ति को अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति होती है, वह धर्म है। इसीलिए भारत का 2 ही रूप है, एक सत्य, दूसरा धर्म। तो धर्म केंद्रित भारत का जीवन है, रिलीजन सेंट्रिक नहीं है। धर्म और रिलीजन में फिर जैसे आपने बताया कि धर्म रिलीजन कमांडमेंट है। वेद की परंपरा, अपने 10 गुरुओं की परंपरा ज्ञान केंद्रित परंपरा है। तो आपने कही ना कि ये बिरहा गीत नहीं है, ये ब्रह्म विचार है। ब्रह्म विचार है, यही आदि शंकराचार्य क्या कहते हैं? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा अनर्थम चेयात, अनर्थ जीवन में ना हो, इसी के लिए क्या कहना चाहिए? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा पर जब भाष्य लिखते हैं तो क्या कहते हैं? ब्रह्मण जिज्ञासा यदि ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्मण जिज्ञासा में वो टेक्निकल बात नहीं बताता, लेकिन यूथ के दिमाग में रहना चाहिए कि
ब्रह्मण जिज्ञासा में ब्रह्म कर्म में षष्ठी में कर्म में षष्ठी। कर्म में षष्ठी का मतलब होता है कि ईप्सिततम का मतलब होता है कि जीवन का एक ही लक्ष्य है ब्रह्म की अनुभूति, ब्रह्म की प्राप्ति। दूसरा सब सेकेंडरी है, दूसरा उसके लिए सेकेंडरी चीज है। ये ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब आप उस सत्य को समझें। जब तक सत्य को नहीं समझेंगे तब तक आपके जीवन में हमेशा अनर्थ की स्थिति बनी रहेगी। और इसके लिए क्या है? धर्म चाहिए। धर्म क्या है? प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप धर्म। जब अभ्युदय होता है हमें धर्म अर्थ काम क्योंकि संसार है तो अभ्युदय भी होना चाहिए, इसीलिए प्रवृत्ति मूलक धर्म। और आत्मज्ञान होना चाहिए, इसीलिए निवृत्ति मूलक धर्म। तो धर्म केंद्रित जीवन है, रिलीजन सेंट्रिक नहीं है। रिलीजन में जैसे कहा ना कि 10 कमांडमेंट है, आप उसको आदेश माने तो आप रिलीजियस हुए, आप आदेश नहीं मानेंगे तो आप भी बाहर निकल रहे। स्वामी दयानंद सरस्वती आप आज गुरुकुलम की बैठी है यहाँ माता जी, वो बहुत अच्छी रोचक बात कहते हैं कि जब मैं जाऊँगा गॉड के पास, गॉड का तो जजमेंट डे होता है, तो जजमेंट डे में मुझे पूछेंगे कि व्हाट इज योर नेम, तो वो मैं पूछूंगा दयानंद, मैं बोलूँगा दयानंद करूँगा, हेल तो जाना पड़ेगा। तो मैं हेल में नर्क में जाकर इन लोगों को वेदांत का ज्ञान देना शुरू करूँगा। तो जो नर्क है तो फिर हेवन बन जाएगा, तो गॉड फिर जजमेंट करेगा। कहने का मतलब है कि सत्य के ज्ञान में केवल ज्ञान है। आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि रिलीजियस टेक्स्ट और नॉलेज टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है। रिलीजियस टेक्स्ट इज बेस्ड ऑन कमांडमेंट, नोबडी कैन क्वेश्चन। नॉलेज टेक्स्ट कैन बी क्वेश्चन। नॉलेज टेक्स्ट जो है जैसे कहा एकम सद विप्राग होगा, तो एक सत्य है उसको लोग अपने अपने ढंग से समझ सकता है, अपने अपने ढंग से उसको विचार कर सकता है और क्वेश्चन कर सकता है। इसीलिए ऋग्वेद में बोधदर्श नासदी सूत्र में देखेंगे कि ऋषि दूसरे क्वेश्चन ऋषि से क्वेश्चन करते हैं। पूरा का पूरा वो उपनिषद साहित्य क्वेश्चन पे चलता है, गीता क्वेश्चन पे है। और क्वेश्चन के बाद भी भगवान क्या कहते हैं, जो इतिते ज्ञानम आख्यातम भूयाद भूयतरम मया, पूरे 18 अध्याय बोल दिया। अंत में क्या कहते हैं, इस गंभीर से गंभीर विषय को बता दिया, लेकिन बिम्बृष एतद अशेषेण, अब इसमें आप विचार करो यथेच्छ तथा, और जो जीवन में निर्णय लेना है आप निर्णय लें। ये कहीं भी इम्पोजिशन, मुझे एकदम जैसे एक बार रविदास जी को पकड़ लिया सिकंदर लोधी, जो गुरु नानक जी को आपको पता है गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहब में कितने संतों की वाणी है, उसमें रविदास जी का है, उसमें कबीरदास जी का है, उसमें सबकी वाणियाँ हैं। तो रविदास जी को एक बार सिकंदर लोधी ने पकड़ लिया, बोला कि तुमको कन्वर्ट होना है, क्योंकि यदि उनके लाखों शिष्य थे तो ये क्या करते थे, गुरु को पकड़ते थे। यही गुरुदेव बहादुर के साथ हुआ। गुरुदेव बहादुर को क्यों इतना परेशान किया गया, क्योंकि उनको पता था कि ये यदि कन्वर्ट हो जाए तो इनके सारे हिंदू और शिष्य परंपरा सब कन्वर्ट हो जाएंगे। इसीलिए उनको फिर वो उन्होंने दंडित किया था। ऐसे ही रविदास जी को पकड़ लिया। सिकंदर लोधी ने कहा कि या तो कन्वर्ट हो जाओ या हम आपको खत्म करेंगे। तो रविदास जी ने क्या कहा, ये हमें सुनना चाहिए कि संत की वाणी कैसे वेद की फ्लो होती है। कहते हैं कि सत्य सनातन वेद है, ज्ञान धर्म मर्यादा, जो नहीं जाने वेद को वृथा करे बकवाद। वेद वाक्य उत्तम धर्म, निर्मल बात ज्ञान, यह सच्चा मत छोड़कर क्यों मैं पढ़ूं पुराण। तीसरा बोलते हैं, श्रुति शास्त्र स्मृति गाई, प्राण जाई पर धर्म न जाई। गुरु अर्जुन देव का ऐसे ही प्राण गया था, गुरुदेव बहादुर का ऐसे ही प्राण गया था।
प्राण जाए पर धर्म न जाए। और वेद धर्म है उत्तम धर्मा, करि कल्याण मिटावे भरमा। और भी एक चीज कहते हैं जो अभी बहुत फेमस है, अभी जो पुराण बहिष्ठ न चाहिए मुझको हूँ हजार। अभी तो 72 हूँ की चर्चा चल रही है ना, वो कहते हैं पुराण बहिष्ठ न चाहिए मुझको हूँ हजार, वेद धर्म त्यागो नहीं जो बल चले कटार। क्योंकि सत्य जो सामने है उससे अलग नहीं हटना है। क्यों अलग नहीं हटना है? क्योंकि जो सृष्टि है, सृष्टि का स्वरूप ही परिवर्तनशील है। ये शरीर अभी है, कल रहेगा, नहीं रहेगा, लेकिन सत्य का जो अनुभव किया है उससे कभी भी विचलित नहीं होंगे। और यही मूल बात जो अपने यहाँ है कि अनुभव को अभी जो प्रोफेसर साहब ने जो बात की कि आत्म राम राम है, राम ही आत्मा है, आत्मा ही राम है। और कैसे चिन्ह सी, किसके गुरु के कारण हमने पहचाना है उसको। गुरु के कारण क्या पहचाना? चिन्ह है। चिन्ह का मतलब जाना है, जाना का मतलब देखा है, देखा है। कबीरदास क्या कहते हैं? मैं बोलूं आंखन के देखी। श्वेताश्वतर उपनिषद क्या कहती है? ते ध्यान योगानुगता अपश्यम बोला। हमारी पूरी परंपरा अनुभव पे टिकी हुई है। इसीलिए इतने वर्षों से जो भी प्रयास किया गया कि इसको बदले, आज तक कोई नहीं बदल पाए। जो आपने शेर सुनाया, मिट गए कहाँ से? क्यों मिट गए कहाँ से? बिकॉज दैट इज बेस्ड ऑन फॉल्स नैरेटिव। कोई वैज्ञानिक नहीं कहेगा कि 6000 वर्ष पहले सृष्टि हुई। आज भी उस पे हाथ रख के शपथ लिया जाता है कि मैं अमेरिका का नेतृत्व करूंगा। उसी में लिखा हुआ है कि जो पुरुष की बाई पसंद से स्त्री की उत्पत्ति। उसी में लिखा हुआ है कि स्त्री नॉन कॉन्शियस है। उसी में लिखा हुआ है कि संसार नॉन कॉन्शियस है। ये सब फॉल्स नैरेटिव है। हमारे देव की परंपरा में क्या लिखा है? त्वम स्त्री, त्वम कुमानसी, त्वम कुमार उद्वा कुमारी, त्वम जीर्णो दंडेन वंचसी, त्वम जातो भवति विश्वतो मुखा। ब्रह्म ही स्त्री के रूप में है, ब्रह्म ही पुरुष के रूप में है, ब्रह्म ही कुमार कुमारी के रूप में है, और ब्रह्म ही एक डंडा लेके कोई वृद्ध जा रहा है तो उस रूप में। और कहते हैं जो कुछ भी है वो सब उसी का विस्तार है। त्वम जातो भवति विश्वतो मुखा। और वही ब्रह्म जब निर्गुण निराकार है तो ना स्त्री ना पुमानसी ना चैवायम नपुंसकः यद यद शरीर मादते तेन तेन चल चल दीजते। जब निर्गुण निराकार है तो न वो स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। जिस शरीर के रूप में है वही उसी का के आधार पे अपना विस्तार करता है, अपनी रक्षा करता है। ये जो दृष्टि है, ये ज्ञान की दृष्टि है, ये फॉल्स नैरेटिव नहीं है। इसलिए आज जब क्वांटम एंटेंगलमेंट में 2022 का नोबेल प्राइज मिला है, ये नोबेल प्राइज वाले भी जो जेएस बेल थे ना, उन्होंने क्वांटम एंटेंगलमेंट शब्द को बनाया। अब पुस्तक क्या लिखी? स्पीकेबल एंड अनस्पीकेबल। कि एक चीज है जिसके बारे में बोली जाती है, दूसरी चीज है जिसके बारे में अनुभव किया जाता है, बोला नहीं जा सकता। इसी को इरविन श्रोडिंगर पढ़ा रहे, इसी को वर्नर हाइजेनबर्ग पढ़ा रहे, इसी को नील्स बोर पढ़ा रहे। और आज एकमात्र ये अनुभव की धारा जो है वो विज्ञान के सामने खड़ी है। ये जो ज्ञान का विषय है, इस ज्ञान के विषय को लेकर 10 गुरु ने सब कुछ बताया है। और आप देखेंगे कि 10 गुरुओं ने ये कहा है कि सब में वही आत्म तत्व है। मैं इतना पद्य नहीं सुनाना चाहता, लेकिन हमारे गुरुओं ने ये भी कहा कि इस विचार की रक्षा होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ये विचार ही खत्म हो जाए। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जैसे जो गुरु हुए, उन्होंने जो बात रखी है, एक तरफ कह रहे हैं कि सब में एक आत्मा है, तो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इस
विचार की सुरक्षा के लिए, इस धर्म, इस ज्ञान की सुरक्षा के लिए फिर वो कृष्णावतार, रामावतार, चंडी दीवार जो लिखी है उसमें ये भी कहते हैं कि तलवार ही कृष्ण रूप में है, तलवार ही राम रूप में है। और जिस शक्ति की उपासना सौंदर्य लहरी का मुख्य विषय है उसी को आप चंडी दीवार पढ़े सब। गुरु गोविंद सिंह क्या कहते हैं? नमो उग्रदंती अनंती सबैया, नमो जोग जोगेश्वरी जोग मैया, नमो केहरी वाहनी शत्रुहंती, नमो शारदा ब्रह्म विद्या पढ़ंती, नमो ज्योति जाला तुम्हें वेद गावे, सुरासुर ऋषीश्वर तुम्हें नहीं जान पावे, और सकल मही खालसा पंथ गाजे, बढ़े धर्म हिंदू सकल दुंड बाजे। पूरे के पूरे सभी लोगों ने इस पे सारा जीवन जो है वो उसको कर दिया है। एक दो लाइन और मैं बताना चाहता हूँ कि वो शक्ति को किस रूप में देख रहे हैं। तू ही खंड ब्रह्मांड भूमम स्वरूपी, और सबसे अच्छी बात है कि संस्कृत युक्त उनकी पूरी भाषा है। अभी बात हो रही थी तो उन्होंने भगवत गीता पे टीका लिखी है। उनके जो विचार हैं वो ऐसे ग्रंथ है जिसमें शास्त्र के आधार पर पूरी बात है। तू ही खंड ब्रह्मांड भूमम स्वरूपी, तू ही विष्णु शिव ब्रह्म इंद्र अनूपी, तू ही ब्राह्मणी वेद पाठन सवित्री, तू ही धर्मनी कर्म कारण पवित्री, निरंजन स्वरूपा तू ही आदि रानी, तू ही योग विद्या तू ही ब्रह्मवाणी, यही विनती खास हमारी सुनो जी, असुर मार कर लक्ष्य सबका करो जी। अब देखिए दोनों बात है कि किस तरह शक्ति की बात करते हैं और अंत में क्या मांग रहे हैं, क्योंकि जो परिस्थिति थी उस परिस्थिति में इस विचार की रक्षा, इस धर्म की रक्षा के लिए उनको युद्ध लड़ना पड़ा, और इस आधार पर उन्होंने सब कुछ तैयार किया है और इस परंपरा को जीवित रखा है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम जब दसों गुरु में 1 मिनट 2 मिनट में और मैं बात को रखना चाहता हूँ कि हम थोड़ा नामदेव जी का भी ध्यान करें। हम जब दसों गुरु की बात करते हैं तो संत नामदेव गुरु महत्वपूर्ण। गुरु नानक जी के 200 वर्ष पहले हुए और 200 वर्ष तो थे महाराष्ट्र के संत, लेकिन गए पंजाब, जो परिस्थिति वहां थी, और पंजाब में जाकर के उन्होंने जिस वेद की वाणी को अपनी भाषा में प्रस्तुत किया, एक तरह से वो पृष्ठभूमि तैयार कर दी, जिस पृष्ठभूमि के बाद ये सारी चीजें जो हैं और घटित हुई, वही जब आप पद देखेंगे तो गुरु नाम जो नामदेव हैं उनकी भी वही भाषा को मिलेगी। तो इस सारी परंपरा को जोड़कर जब हम देखते हैं तब हमें पता चलता है कि ये जो वाणी है ये कहाँ का। और दूसरी एक बात में लास्ट करके कि मूलतः निर्गुण के सभी उपासक, मूलतः निर्गुण के सभी उपासक हैं, लेकिन सबने सगुण की बात, और सबने सगुण की बात किस रूप में की है कि वही सभी रूप में विद्यमान है। और इस सगुण को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने संसार की व्याख्या की, लेकिन निर्गुण को लाते हुए उन्होंने कण कण में एक तत्व को देखने का अनुभव प्राप्त किया। तो इसको ध्यान में रख के हमें आगे बढ़ना है। आचार्य शंकर का मैं जब गुरुवाणी को करता हूँ तो लगता है कि हूबहू आचार्य शंकर की एक एक बात वहाँ पे आपको उपलब्ध होगी। तो आप एक तरह से समझ लें कि अभी हम जो काम एक कर रहे हैं कि आचार्य शंकर अद्वैत दर्शन का संत परंपरा का था, तो उसमें आप भारत के जितने संतों को देखेंगे, कोई पंजाबी में बात हो रही है और यही आप तुकाराम महाराज के पास जाएं तो वो कहेंगे कि मैं मराठी में वेद लिख रहा हूँ। संत ज्ञानेश्वर भी वही बोलेंगे, वही आपको शंकर देव जी असम में बोलेंगे। यही कबीर और रविदास जी जो है, कबीरदास की पंक्ति है, वेद कबीर कहो क्यों झूठा झूठा जोड़ विचार। मैं वेद को क्यों गलत कहूँ, वेद को तो जो वेद को पढ़ते नहीं जानते नहीं है वो ऐसी बात हो। तो हमें यहाँ संत पिता जी हैं, यहाँ संत सिंगा जी हैं, पिछली बार संत सिंगा जी पे हमने बात करी। तो युद्ध से ये
उन्होंने उसी एक विचार को कैसे अपनी अपनी भाषा में रखा है और इस रूप से भारत की एकात्मता उसको बनाए रखा है और आज तक वो परंपरा अक्षुण्ण है। हमें इसी धारा में अपने को देखना चाहिए और यही सनातन की धारा है, यही भारत की ज्ञान परंपरा है। सभी को सादर प्रणाम करते हुए अपनी बात की